नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज मैं आंदुल राजबाड़ी आया हूँ। यह एक अत्यंत सुंदर और भव्य, समृद्ध एक पश्चिम बंगाल की एक राजघराने की कहानी है, जिसे हावड़ा जिले के आंदुल में इसे राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है। समृद्ध अतीत और विरासत की कहानी कह रही है ये बिल्डिंग। आज इसे देखकर कोई भी यह नहीं समझ सकता कि अपने शुरुआती दिनों में कितनी खूबसूरत दिखता होगा ये राजभवन। इसलिए आप इतिहास और शाही बंगाल में अगर रुचि रखते हैं तो इस महल को देखना न भूलें। ये विशाल ग्राउंड और यहाँ पर बच्चे खेलते हुए ये राजबाड़ी का मेन प्रवेश द्वार जो फिलहाल बंद है और दूसरे रास्ते खुले हुए हैं जिससे इसमें लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिष्ठित फिल्मों की शूटिंग हुई है। साहब बीबी गुलाम इत्यादि ऐसे फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है और अपने विशाल स्तंभों के लिए 8 विशाल स्तंभों के लिए यह जाना जाता है राजबाड़ी। और ये विशाल दालान आज जंजर और खंडहर के रूप में स्थापित है। इस आंदुल राजबाड़ी की स्थापना 1834 में राजा राजनारायण बहादुर ने की थी। वह रामलोचन राय के वंशज थे जो लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग के दीवान थे। अंग्रेजी हुकूमत था उस समय देश में। आंदुल का शाही परिवार सेवा बाजार राजबाड़ी का समकालीन था। दोनों ही शाही परिवार एक ही अवध के दौरान अपनी ऐतिहासिक विरासत बनाई। इन दिनों ऐसी अफवाहें हैं कि आंदुल राजबाड़ी प्रेत वधित है, ऐसी ये मान्यताएं हैं। ये कहानियां झूठी हैं। महल के सामने बड़ा खुला प्रांगण जो मैं आप लोगों को दिखाया, जहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान वगैरह स्थापित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। ये राजबाड़ी का वह मंजर जो आज की स्थिति में एकदम जर्जर स्थिति में है। इस में रहने वाले राजा के अभी भी वंशज मौजूद हैं और वे लोग साइड में ही इसी के बगल में कुछ रिपेयरिंग करके वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर क्लब भी है इसमें एक पुराना, और अतीत में दफन होकर यह शायद हमेशा के लिए विलुप्त न हो जाए, इसे हम लोगों को अपने पुरानी जो धरोहरें हैं उन्हें सहेज करके रखने की ज़रूरत है आज की डेट में। इसी क्रम में यहीं पर बगल में ही है अन्नपूर्णा मंदिर। मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस आंदुल शाही राज परिवार से वह संबंधित मंदिर है और उसमें आज भी पूजा पाठ चलता है। मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये फिर से एक बार आप लोगों को इस विशाल से बड़े मैदान का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाऊं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपना बचपन पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा राजबाड़ी जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए, ये बगल में जो इस साइड का हिस्सा दिख रहा है, इसमें राजा के परिवार के लोग अभी भी रह रहे हैं। और नीचे ये कोई स्कूल है जो प्राइवेट कोई स्कूल है, उसको ये लोग दिए हुए हैं। और ये मैं और नज़दीक से दिखाऊं, महल के दोनों तरफ अभी भी राजा के परिवार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि ऊपर में कपड़े टंगे हुए हैं। कई सारे लोगों को मैंने इसमें अंदर देखा भी जो यहाँ पर आज भी निवास कर रहे हैं। इस विशाल आंदुल स्मारक की जो वास्तुकला है वह वाकई अतुलनीय है। मुग़ल एम्पायर के समय जिस तरीके की बिल्डिंगें बना करती थी, आज उसी का एक प्रतीक है। ये देखिए, गोल 3 लोग भी अगर इसे
पकड़ना चाहें हाथ फैला करके, बाहें फैला करके, तो इस पिलर को नहीं पकड़ सकते। आप यहाँ पर हावड़ा से ट्रेन के द्वारा आंदुल उतर करके रिक्शा या टोटो लेकर के यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप हाईवे होकर भी आंदुल आ सकते हैं और यहाँ पर इस राजबाड़ी को आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रांगण, और यहाँ पर बहुत ही रमणीय एक जगह, चाहे वह गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, यहाँ पर लोग आराम फरमाते हैं। ये राजबाड़ी का पूरा मंजर देखिए, कई सारे इसमें दरवाजे, कई सारी खिड़कियाँ, और ऊपर टोटल ये लकड़ी के पिलर लगे हुए हैं। इसका आर्किटेक्ट देखिए कितना सुंदर, इसमें लोहे का कहीं यूज नहीं हुआ। इतने बड़े इस महल में लोहे का कहीं यूज नहीं हुआ ढलाई के लिए या ऊपर, इसीलिए ये बिल्डिंग आज भी टिकी हुई है, क्योंकि इसमें लोहे का प्रयोग नहीं के बराबर है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ऊपर में, ये सब लकड़ी के इसमें पिलर ऐसे लगे हुए हैं, गार्डर लगे हुए हैं, उसके ऊपर से फिर लकड़ी, फिर उसके ऊपर से ईंट वगैरह रख करके इसके छत को बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ स्थानीय बच्चे जो अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने कपड़े भी सुखा रहे हैं। आज ये हालत है इस राजबाड़ी का, ये कपड़े सुखाने के काम में ये यहाँ पर इसे लिया जा रहा है। ये बगल में ही है, ये राजा के ही लोग घर के हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो यहाँ पर अपना घर बनाए हैं। ये देखिए, ये आप लोगों को दिखाऊं, ये छोटे छोटे उस समय लाहौरी ईंट, इसे लाहौरी ईंट के नाम से जाना जाता है। और इसी लाहौरी ईंट से सुरखा और चूना और क्या मिला करके, सीमेंट का इसमें भी यूज नहीं हुआ उस समय, इस तरीके से इस मटेरियल से इसको बनाया जाता था। ये आंदुल का कोई यहाँ पर क्लब है। इसमें इस बिल्डिंग तो अबेंडेड है बिल्डिंग में, और ये एक शहर के बीचों बीच एक मीनार, इसका भी एक इतिहास है उसी घराने से और आंदुल राज परिवार से। ये एक वॉच टावर कहिए या जो भी कहिए, या एक छोटा सा किला कहिए, शहर के बीचों बीच स्थापित है। ये भी उन प्राचीन गाथाओं को कह रहा है, उन प्राचीन बातों की गवाही दे रहा है जो हमारे अतीत की हैं। यहाँ पर ये बहुत विशाल और पूरे गोल, यहाँ जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, महल के ही ठीक बगल में ही है अन्नपूर्णा मंदिर। ये आंदुल शाही परिवार से संबंधित है, और हर एक यहाँ पर जो कक्ष है उसमें शिवलिंग है, और सभी में पूजा पाठ होती है। ये मैं यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोगों को दिखाऊं। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, ये आपको तोप मिलेगी। ये पूजा के दौरान भैंसों की यहाँ पर बलि देते समय चलाया जाता था। उस समय की ये मान्यता थी, प्रथा थी। जब यहाँ पर देवी की पूजा दी जाती थी, भैंसों को यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता था, तो इस तोप से फायरिंग की जाती थी, तोप से विस्फोट किया जाता था, और तोप की आवाज़ आंदुल के हर घर तक पहुँचेगी, ऐसी मान्यता थी। मुख्य मंदिर के ही बगल में 2 शिव मंदिर, आज भी लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर एकदम सजीव है, राजमहल की तरफ नहीं। मंदिर में अभी भी पूजा पाठ, और जो भी वहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वो आज भी नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। समय के निशान लिए हुए आंदुल पैलेस की विशाल स्मारकीय वास्तुकला स्वचालित रूप से आपको अतीत के बारे में अंतहीन कल्पनाएं प्रदान करेंगी। ये
मंदिर के ही प्रांगण में पूरा मैं मंदिर को कवर करूं, इसको दिखाऊं आप लोगों को। यदि आप आंदुल राजबाड़ी के समृद्ध अतीत को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि यहाँ आने में बहुत सहज है। हावड़ा से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ करके, लोकल ट्रेन पकड़ के आप यहाँ आ सकते हैं। और वाकई ये मंदिर मनमोहक जादुई आकर्षण से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मैं मंदिर से बाहर की तरफ निकलता हुआ, सुना है यहीं बगल में गंगा है, तो गंगा के भी दर्शन कर ही लिया जाए। तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पहले से गंगा घाट, अभी गंगा में ज्वार की स्थिति, तो मुझसे रहा नहीं गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बहुत रमणीय जगह है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैं आया, यहाँ पर स्थानीय लोग स्नान ध्यान करते हुए, और ये सुंदर सा दृश्य, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के, नए जगह के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। ये सामने गणपति भगवान घाट पर ही विराजमान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।